वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस एंड इट्स काइंड। बिकॉज जब आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे तो अलग अलग तरीके से आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये किसका सेंटेंस है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच वाला या रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पोर्शन है वो इसके बेसिस पे भी चेंज होंगे। कैसे? सबसे पहले देखिए, चलते हैं बात करते हैं हमारा पहला काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लैरेटिव या स्टेटमेंट। पहला जो काइंड ऑफ सेंटेंस है वो होता है हमारा असर्टिव का, चाहे उसे आप डिक्लैरेटिव बोले चाहे स्टेटमेंट बोले, यानी कि कोई कथन कहना। इसके दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हैं वो चाहे पॉजिटिव का भी हो सकता है और नेगेटिव का भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ गुड बॉय, he is not a good boy। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट तो आ रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है और वह अच्छा लड़का नहीं है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये आपको येस और नो का सेंस देते हैं, जिससे आपको ये क्लियर होता है कि ये कोई एक स्टेटमेंट है। इसमें आपके बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, जो आपको येस का सेंस देते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव, और जो नो का सेंस देते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव। तो ये तो होता है भैया फर्स्ट काइंड। सेकंड वाला देखिए, और एक और चीज, ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो। सेकंड थिंग, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नबोधक, जिसमें बेसिकली आप साफ सी बात है आप क्वेश्चंस पूछते हो, यानी कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिससे आप क्वेश्चन पूछे जाते हो, जैसे हे व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू वांट, what is your father's name, how are you, do you read a novel and which class do you study। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप इससे पूछते हो। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए, इंटरोगेटिव भी आपके पास टू टाइप्स में होते हैं, एक होते हैं WH और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब जो आपको yes और no में आंसर्स देते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे, पहले हम अपना WH वाला समझ लेते हैं कि भैया WH वाले क्या होते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो किससे शुरू होते हैं, हमारे WH वर्ड से होते हैं। अब ये WH वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं आपके व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, इसमें आपका हाउ भी आता है और ETC, यानी इस तरीके के वर्ड जो WH से शुरू होते हैं। हाउ भी इसमें आता है, कैसे का सेंस, प्रश्न पूछने का सेंस आता है, तो ये आपके WH से शुरू होते हैं। कैसे? व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। और जो नेक्स्ट होता है, यानी अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, मैंने आपको टेंस के लेक्चर में भी इजीली बहुत अच्छे से समझाया है ये WH और HV क्या होता है, तो आप जरूर देखिएगा। अब देखिए इसमें HV का सेंस क्या जाता है, जैसे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि कैसे हो गई आपकी is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, इस तरीके की, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इसका भी मैंने टेंस में बहुत अच्छे से समझाया है, विल और शेल के केस के टाइम पे पूरा डिटेल्ड वे में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए आर यू टॉल, तो आप सिंपल बोलोगे नो आई एम नॉट टॉल, ये तो नहीं कि रीजन देना शुरू कर दोगे। या मैं अगर पूछूं कि भैया दिस इज योर बुक या इट इज योर बुक, तो आप बोलोगे नो दिस इज नॉट माई बुक। यानी कि जिस भी चीज में या ये शुरुआत में आते हैं इज, एम, आर, तो वो हेल्पिंग वर्ब वाले यस नो होते हैं। जिसमें ये WH वाले आते हैं वो आपके क्या होते हैं, WH वाले होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन। एक और चीज, जब ये WH यानी कि जब हिंदी में कब, या एक और चीज यानी जो WH वर्ड होते हैं हिंदी में कब, क्यों, कैसे, इस तरीके के जो शब्द किसी वाक्य के बीच में आते हैं तो तब WH लगता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बीच में आया, व्हाट इज योर नेम। लेकिन जब ये शुरुआत में आते हैं, क्या तुम्हारा नाम राहुल है, इज योर नेम इज राहुल, तब यहाँ पे ये पहले आते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपैरेटिव क्या होता है। इंपैरेटिव आपके ऐसे सेंटेंसेस जो आपको क्या देते हैं भैया, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, अपील, इस तरीके की चीजें जो किसी वाक्य में आपको लगे कि कोई कमांड दे रहा है, कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई सुझाव दे रहा है, तो वो एक इंपैरेटिव होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट होता है
वो हिडन होता है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आपके सब्जेक्ट हिडन होता है। जैसे हम बोलेंगे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें कहीं नहीं बोल रहे कि प्रियंका ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डायरेक्टली बोल रहे, तो सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है। ये भी आपके 2 टाइप्स में होते हैं, जहां आपका एक तो पॉजिटिव होते हैं और दूसरे आपके नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कैसे, अगर मैं बोलूं कि भैया कि स्टैंड अप, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, और नेगेटिव डू नॉट गो देयर, डोंट स्टैंड अप, डू नॉट सिट डाउन। तो हमने क्या देखा कि ऐसे वाक्य जो आपको ऑर्डर दे रहे, ऑर्डर यानी कि ए डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। रिक्वेस्ट प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एडवाइस सलाह देना कि यू शुड डू योर वर्क प्रॉपरली, और सजेशन एक तरीके से सुझाव देना होता है। और अपील देखो स्टूडेंट क्या होता है, बेसिकली फॉर्मल टर्म में ज्यादा यूज किया जाता है। जब आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्वाइस थ्राइस के सेंस में बोलते हो तब आप अपील यूज करते हो। नेक्स्ट देखिए ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा बोधक, यानी जिसमें हमारी इच्छा होती है। कैसे, और हमेशा ध्यान रखिए ये सेंटेंसेस ज्यादातर मे वर्ड से शुरू होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी डिजायर एक्सप्रेस करना, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो आपका ऑप्टेटिव में आता है। जैसे हम बोलते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, हमारी इच्छा होती है कि भैया तुम सालों साल जियो। और इसमें हमेशा ध्यान रखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑप्टेटिव में भी आता है। एक्सक्लेमेटरी में तो आता ही आता है, ऑप्टेटिव में भी यूज करा जाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो इस तरीके के सेंटेंस है जो मे से शुरुआत होते हैं और एक्सक्लेमेटरी से एंड होते हैं, वो होते हैं आपके ऑप्टेटिव वाले। अब बचा ये एक्सक्लेमेटरी वाली। एक्सक्लेमेटरी वाले क्या होते हैं, जो आपको क्या एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान में रखिए, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, सस्पिशियन यानी कि एकदम से बिल्कुल जब आप सस्पिशियस हो जाते हो किसी चीज को लेके, हेट, अपलॉज यानी कि तारीफ। ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जो आपको क्या एक्सप्रेस करते हैं, अचानक से आपकी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक से जो सडन फीलिंग्स आती हैं आपकी माइंड की, उनको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हमेशा फॉलो होते हैं, ये दोनों ही खासकर। तो जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, अचानक से जो आपकी फीलिंग होती है, जॉय, जैसे आप खुश हो, जॉय में हो, तो जॉय के लिए क्या एक्सक्लेमेशन यूज करा जाता है, उसके लिए यूज करा जाता है आपका हुर्रे। सॉरो के सेंस में आप कह सकते हो अलास। सरप्राइज के सेंस में वाओ हो गया। और जब कोई चीज पसंद नहीं आती, घटिया सी लगती है, अजीब सी लगती है, तो करके जो आप बोलते हो सो बैड। और जब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं तो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वर्ड दोनों ही सेंस में यूज करा जाता है, सरप्राइज। और भी बहुत सारे आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट में दिए हैं, आपको इजीली वहां से मिल जाएगा काइंड ऑफ सेंटेंसेस के एक्सक्लेमेटरी पोर्शन में। तो यहाँ देखिए सिंपल आपको क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बहुत दुखी हूं, अलास, आई एम रून्ड। र्यून मतलब होता है बर्बाद हो जाना। या अगर आपके आसपास कोई बहुत प्यारा सा व्यू है, आप घूमने गए हैं और बहुत प्यारी सी जगह आपको दिख रही है और वहां पे व्यू जो आया है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप कह सकते हो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज। और जब कोई मूवी बिल्कुल ही डरावनी हो, बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो, बहुत ज्यादा डर लग रहा है उसको देख के, तो हम कहते हैं व्हाट अ हॉरिबल मूवी या व्हाट अ वेस्ट। इस तरीके से जब हम चीजों को एड्रेस करते हैं, तो यानी कि सेंटेंस एंड दिस काइंड्स में हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि हमारे असर्टिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये तो था आपका इसका सेंटेंस का जो बेसिक होता है रिपोर्टेड स्पीच में। अब उससे पहले, इनके अंदर जाने से पहले हमें कुछ और बेसिक चीजें हैं, यानी कि कुछ अदर चेंजेस हैं जो हमें सीखने हैं, और उसके बाद हम वापस जंप करेंगे इन सारे काइंड ऑफ सेंटेंस के ऊपर। क्योंकि इससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, कैसे आपके टेंस बदल रहे हैं, कैसे मोडाल बदल रही हैं, अलग अलग चीजें जो होती हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो आपकी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाती है, क्या चेंजेस होते हैं, वो करने के बाद, वो अच्छे से समझने के बाद हम इनको वन बाय वन समझेंगे, क्योंकि इनमें भी काफी चेंजेस होते हैं। तो ये था आज के लेक्चर में। बच्चों अगर लेक्चर पसंद आए तो फटाफट से लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।